लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सर, अनस्टेबल और अनस्टेबल। तुम लोग का तो क्या कहते हैं, दूसरा बैच चल रहा है अभी, समझ। तो रचित, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में? तुम लोग का अलग था, ये लोग का अलग चल रहा था। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के दो टाइप बताए। हाँ, वो जो स्टार्ट हुआ था ना। हाँ सर। बराबर। हाँ सही। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि हाँ, तुम समझ चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वो टॉपिक रिपीट ही होंगे सारे। आगे हम क्या देखेंगे आज कि मैंने बोला था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में दो कैटेगरी क्वेश्चंस देखेंगे, और तुम्हारे बुक में ना दोनों दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स पे जाके जब देखोगे ना उतर के, तो वहां पे दोनों लिखे हुए हैं। एक है अपना सिंगल, ये क्या कहते हैं, सिंगल चार्ज, और एक है सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है। सिंगल चार्ज वाले के लिए क्या देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि ऐसे करके दो चार्ज होंगे। ऐसे बोलेगा दो चार्ज है, Q और 4Q, या कुछ भी बोल देगा। ठीक है, और ये इसको ना फिक्स रखते हैं। जैसे कोई भी फिक्स फोर्स से हाथ से पकड़ लिया, या नेल वहां पे डाल दिया, नेल से फिक्स कर दिया, चिपका दिया, कोई भी तरीके से बोर्ड से चिपका दिया। और थर्ड चार्ज है Q, कहाँ पे रखे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, ये सिंगल। ठीक है, ओनली दिस चार्ज की बात हो रही है, ये दोनों तो फिक्स है। ठीक है, सिर्फ एक Q कहाँ रखे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। और सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज बोल देगा Q है, यहाँ पे चार्ज बोल देगा, ऐसे करके मान लो -Q है, और यहाँ बोल देगा जैसे +9, की कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे चार्ज कुछ भी दे सकता है, बोल देगा डिस्टेंस L है। ये फिक्स नहीं है। ठीक है, चार्ज Q कहाँ पे रखे ताकि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन, ये सिंगल चार्ज वाला क्वेश्चन। ये दोनों को हम लोग अलग 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 डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला सिंगल चार्ज वाला करते हैं। बोला जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, और एक Q है, एक दूसरा है 4Q। ठीक है, इसकी जो दूरी है ना वो L है। दूरी कितनी L है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन है वेयर शुड
Q be placed so that Q is in equilibrium. ठीक है, अब Q कहाँ पे रखे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, तो जब हम लोग Q को प्लेस करेंगे ना, तो वो हमारा पोजीशन, तीन ऑप्शन है हमारे पास तीन ऑप्शन। कैसे तीन ऑप्शन है देखो, वो यहाँ पर हो सकता है कहीं पे, राइट में, लेफ्ट में, वो बीच में कहीं हो सकता है, वो राइट में हो सकता है। अगर उसको यहाँ पे रखा ना, तो ये, और अगर उसको यहाँ पे रखते हैं, पहले यहाँ का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ना, तो इसको, ये वाला जो है ना चार्ज इधर खींचेगा, इधर पुश करेगा, सॉरी, ये स्मॉल क्यू, और ये 4Q उसको इधर पुश करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि यार फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा अपोजिट है। इधर ला करके रखेंगे चार्ज को, क्यू को, तो इसने इसको इधर धक्का दिया, ये पॉजिटिव है, इसने भी धक्का इधर दिया, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम समझ लो इस चीज को कि दोनों का जो फोर्सेज है ना, उसका डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होता है तो फोर्स कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो 4Q ने उसको इधर धक्का दिया, Q ने इसको इधर धक्का दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है? तो एक बात समझ लो कि अगर तो ये हम इसके लिए एक ही जगह सुटेबल है, वो बीच में कहीं, और एग्जैक्टली वो कहाँ पे होगी उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन में वो कैसे कैलकुलेशन करेगा, हम सब देखेंगे अभी। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन होता, यहाँ पे हमें दिया गया, लेट से, अच्छा, तो ये पहले निकाल लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कहाँ पे होगा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अगर ये यहाँ पर है कहीं पे, 2 को हमने रखा, ये दूरी मान लो यहाँ से x, ठीक है, इसको हम लोग ने हटा दिया, तो ये दूरी मान लो x है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि q अपॉन x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ये चार्ज को हम लोगों ने कैपिटल क्यू मान लिया, इसको रख रहे हैं, इक्वल्स टू के इंटू 4Q इंटू 4Q बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी ना। ये दोनों कट जाएंगे, क्यू कट जाएगा, तो L माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इसका रूट करेंगे तो 2x आएगा, 3x इक्वल टू L, x इक्वल टू L बाय 3। दूरी कितनी हो जाएगी, L बाय, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा, तुम इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमको क्या पहचानना होगा कि वो जगह कहाँ पर है, लेफ्ट है कि राइट है कि बीच में, पहले उसको समझना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करके एग्जैक्टली निकाल लेना। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो।
उसके बाद देखते हैं बाकी। अब इसी में क्या क्वेश्चंस को मॉडिफाई वो कर सकते हैं, कैसे देखो। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है ना, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, तुमने सॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा आंसर आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या क्या वो पूछ सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन इसका है, इफ क्यू इज डबल्ड, ये क्यू will equilibrium position change, क्या बोलते हो? अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी? यस या नो, क्या सोचते हो तुम, बोलो यस या नो, सबको बोलना, ठीक है। बाकी लोग क्या बोलते हो? अगर क्यू को हमने डबल कर दिया तो क्या चेंज होना चाहिए पोजीशन इक्विलिब्रियम का? यस या नो? नहीं, देखो आंसर नो होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे क्यू के बदले टू क्यू लिख दिया और यहाँ पे क्यू के बदले तुमने टू क्यू लिख दिया, ये टू क्यू तो कैंसिल हो रहा है। ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये क्या क्यू पे डिपेंड किया? नहीं किया। तो क्यू को तुमने डबल किया, 10 टाइम्स किया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो कैंसिल करा है ना। आई बात समझ में? तो आंसर इज नो, क्लियर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल क्यू। थर्ड, इफ क्यू इज नेगेटिव, ठीक है, विल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज, बोलो तो, विल, बोलो सबको बोलो। नहीं, अभी भी चेंज नहीं होगा, अरे समझो इस बात को, नो, क्योंकि कहाँ डिपेंड कर रही है एक्स क्यू के ऊपर। अगर मान लो मैंने माइनस क्यू लिया होता, ये ऐसा आता के इंटू माइनस क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता के इंटू माइनस क्यू इंटू फोर क्यू बाय एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो फिर से माइनस क्यू कैंसिल हो जाता ना, हाँ सही है, वेरी गुड, जैसे का। तो अभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अभी तो इसको नोट कर जाओ। अगर माइनस क्यू होता तो क्या होता देखो, अगर माइनस क्यू होता ना तो ये वाला इसको इधर खींचता पॉजिटिव और इसको इधर खींचता, इक्विलिब्रियम में रहता, पोजीशन वही रहती, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इक्विलिब्रियम का। मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इक्विलिब्रियम पे, वो तुमको अगर आ गए ना तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं है, जब ऑर्डर में चलेंगे तो। अब ये सिंगल चार्ज का चल रहा है, ठीक है, तो नोट कर जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, माइनस क्यू माइनस 16 क्यू, या मान लो मैंने इसको अगर इस प्रीवियस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं ना, अगर एक बात ये
तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, दोनों में माइनस कर दिया, ठीक है, तो भी पोजीशन यही रहेगी, क्योंकि देखो अगर दोनों माइनस हो जाएंगे ना और ये प्लस रहेगा, लेट्स से इसने इसको ऐसा खींचा और इसने इसको ऐसा खींचा, तो भी पोजीशन कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा अपने को, बीच पे ही मिलेगा। दोनों प्लस है तो बीच पे था, दोनों माइनस हो जाएंगे तो भी कहाँ रहेगा, बीच पे ही रहेगा, ठीक है। ये मैं तुमको लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, जो अभी जो समझा मैंने। अब क्या बोला गया कि मान लो अगर ऐसा चार्ज सिस्टम है कोई, और यहाँ बोला गया है एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर है -16 क्यू, इनकी दूरी L है, ठीक है। और बोला गया कि हमें कैपिटल क्यू रखना है, कहाँ पे रखे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है। पहले वाले में या तो दोनों प्लस था, नहीं तो दोनों माइनस था, ठीक है, तो आपको बीच पे मिल रहा था। अब सोचो अगर तुमने इस क्यू को बीच पे रखा तो क्या होगा, इसने इधर धक्का दिया और इसने इधर खींचा, तो नेट फोर्स क्या जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर तुमने यहाँ पे रखा कैपिटल क्यू, ठीक है, तो इसने खींचा, माइनस ने खींचा और प्लस ने रिपेल किया। देखो प्लस का जो फोर्स है इस कैपिटल क्यू पे वो छोटा होगा, दो कारण से, चार्ज छोटा है, डिस्टेंस बड़ा है। -16 क्यू का फोर्स बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि एक तो चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस छोटा है, इसलिए यहाँ पे नेट यहाँ तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे अपोजिट तो है, लेकिन एक बड़ा एक छोटा है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखो ये प्लस क्यू नजदीक है, ठीक है, और छोटा चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स मान लो ऐसा इधर लगा, सॉरी, ठीक है, इधर लगा। और अगर हम -16 क्यू देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा ये छोटा होगा, इस कारण से कि दूरी ज्यादा है, और बड़ा हो सकता है इस कारण से कि ये चार्ज बड़ा है। तो पता है कहीं ना कहीं ये चार्ज छोटा है, डिस्टेंस छोटा है, फोर्स एक क्या होता है, एक केस में हम इस केस में देख लेना कि क्यू और -16 क्यू में चार्ज स्मॉल है, ठीक है, या चार्ज बिग है, या डिस्टेंस स्मॉल है, या डिस्टेंस बिग है, तो इसकी वजह से फोर्स, चार्ज की वजह से फोर्स कम होना चाहिए और डिस्टेंस की वजह से फोर्स ज्यादा होना चाहिए। यहाँ चार्ज की वजह से फोर्स ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस की वजह से फोर्स कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्पनसेशन होता है कि यहाँ पे फोर्स बराबर हो सकती है किसी लोकेशन की। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। मैं ना एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो स्टेटमेंट सबको याद कर जाना, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है देखो, पहला स्टेटमेंट, इफ चार्ज आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम is between the charges, ठीक है। सेकंड, if charge are of opposite nature, ठीक है, then equilibrium is near
द स्मॉलर चार्ज ब्रैकेट में नॉट बिटवीन, अगर चार्ज सेम नेचर के होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, बिटवीन द चार्जेस। जैसे यहाँ पे तुमने देखा प्लस ले लो या माइनस ले लो, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, केवल बीच में आएगा। यहाँ पर तुमने देखा कि चार्ज का अपोजिट नेचर है, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, नियर द स्मॉलर चार्ज होता है। ये तुमको फिक्स याद ही कर लेना, ठीक है। जो मैंने समझाया था वो खाली फील के लिए था, बाकी तुम जब भी क्वेश्चन करोगे तुमको हमेशा याद रहना चाहिए, अच्छा दो चार्ज है अपोजिट नेचर के, इक्विलिब्रियम बीच में नहीं होगा, वो जहाँ पे छोटा चार्ज है उसके बगल में हो जाएगा, ठीक है। नॉट बिटवीन द मतलब कि वो नियर द स्मॉलर चार्ज है, और वो पोजीशन जो नियर वाली है वो बीच में नहीं है, ठीक है, वो के बीच वाले इधर में हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो नोट कर दो। ठीक है, अब लोकेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आप ये समझ में आ गया कि इधर है कहाँ पे, इसको बड़ा डिस्टेंस पे एक्स मान लो। अब ये एक्स निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर इक्विलिब्रियम, ये जितने भी सवाल है दो स्टेप प्रोसेस है। पहले तो पहचानो कि कहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली, ये दो कंसेप्ट, और फिर मैथ्स यूज करो एग्जैक्ट निकालने। फॉर इक्विलिब्रियम q इंटू स्मॉल क्यूब के क्यूब बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू इंटू 16 क्यूब बाय एल प्लस एक्स का स्क्वायर। एल प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं वो क्या कहते हैं, इसमें इक्वेट कर दिया ना हमने, बात खत्म हो गई। ऐसे करोगे ना प्रॉपर मेथड से तो ऐसा होगा, देखो के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, फिर नेट फोर जीरो है इसके ऊपर, तो लिखते के बाय एल प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, तो राइट साइड में लोगे तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा ना, ठीक है। ये एक स्टेप मैंने क्या किया था, बाकी तुम अगर ऐसा लिखोगे फिर यही चीज आ जाएगी, एल प्लस एक्स हो जाएगा 4x। यहाँ पर रूट करने में प्लस माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज ये x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जैसे रूट 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है, तो रूट यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन माइनस को हमने पहले ही हटा दिया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एल प्लस एक्स हो जाएगा, एल हो जाएगा 3x, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। नेगेटिव अगर तुम लोग यहाँ पे -4x, तो क्या होता है, एल प्लस एक्स इक्वल टू -4x आता, एल हो जाता -5x, एक्स आता
माइनस एल बाय 5 नेगेटिव आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो वी डोंट टेक नेगेटिव साइन, ठीक है। ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है, करने की जरूरत नहीं बस। तो x की वैल्यू क्या होगी, एल बाय 0। सबको आगे समझ में कैसे कैसे सवाल करने हैं इसके, कोई दिक्कत पूछो। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले इस 2 पॉइंट को यूज करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूले को यूज करते हैं। तुम्हें अपने टेक्स्ट बुक पे इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड में ऐसे सवाल आते भी है, ठीक है। ये ऐसे सवाल एंट्रेंस में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको सबको ही। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऐसा, 4 से यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है माइनस क्यू माइनस या प्लस 9q, दूरी l है, ठीक है। और ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये सेकंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या क्या देखो, वेयर शुड q be placed so that system is in equilibrium। पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड नेचर ऑफ q। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ q, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन पर लोग आते हैं, ये 9q माइनस क्यू कहाँ रखे, कैपिटल क्यू को, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे पूरा सिस्टम। तो तुमको पता ही ये बात कि सिस्टम मतलब हर एक चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको हम प्लेस करेंगे, नहीं, ये स्मॉलर चार्ज ना, मैंने बोला था फिर बेसिका यहाँ। तो यहाँ पे देखो चार्जेस और अपोजिट नेचर इक्विलिब्रियम नियर द स्मॉलर चार्ज, लिखा है मैंने अभी, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस कैपिटल पे। अब यहाँ पे सबके सब इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, तो कहाँ पे रखना है, तो आंसर है लेफ्ट ऑफ माइनस। फाइंड नेचर ऑफ कैपिटल, उसके बाद देखो यहाँ पे अब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम है, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए। देखो सिंगल चार्ज हो ना, तो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल चार्ज हो। लेकिन अगर हमको पूरे सबको साथ लेके चलना है, पूरे सिस्टम को देखना है, तो क्या देखो, ये माइनस क्यू भी कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। सिंगल होगा तो भाई प्लस क्यू हो माइनस क्यू दोनों चलेगा, लेकिन पूरे सिस्टम को देखना है तो इसको भी देखना होगा और इसको भी देखना होगा। तो अगर ये वाला इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कैपिटल क्यू ने माइनस क्यू को इधर खींचा ऐसे, अगर प्लस लेते हैं तो, और इस प्लस क्यू ने माइनस क्यू को खींचा इधर, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको माइनस ले लिया, तो इसने इसको इधर पुश किया
और इसने इसको इधर खींचा, तो माइनस नहीं चलेगा यहाँ, समझे? यहाँ माइनस नहीं चलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के 2 का आंसर क्या होगा? कैपिटल Q शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर कैपिटल Q नेगेटिव हो जाएगा तो -2 पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो एक भी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। और थर्ड क्या बोला गया आपको निकालने के लिए? पोजीशन, ठीक है, राइट। पोजीशन मान लो एक बार के लिए इसकी एक्स है, ठीक है, ये अगर एक्स है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको निकालना कैपिटल Q, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो मैं ना इसका इक्विलिब्रियम देखता हूँ। बाय नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ कैपिटल की पोजीशन निकाला ना, तो मैं अगर देखो पोजीशन निकालना हो ना, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में किसी को एक को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका पोजीशन निकालने के लिए जिसको रखते कैपिटल Q उसका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा k इंटू बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही, इंटू बाय L प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? L प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, 2x इक्वल्स टू L, ये आंसर, ठीक है। ये पोजीशन आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। अब पोजीशन बता दी हमने कैपिटल Q की, अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। सिंगल चार्ट पे तो कोई भी वैल्यू चलती है, लेकिन यहाँ पूरे सिस्टम के लिए कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तब क्या करते हैं, देखो इसको वैल्यू निकालने के लिए अब हम देख रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये -Q भी होगा, तो मैं लिख सकता हूँ Q k इंटू बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू बाई Q इंटू स्मॉल q बाय L का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम देखूँ ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से इसका, ये देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हम इसका देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा कैपिटल Q निकालने में, क्योंकि कैपिटल Q कट जाएगा। तो हम इसका देख ले या तुम इसका देख लो, कोई भी चलेगा। ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, x की वैल्यू कितनी है, L/2 है ना, वो दिखा चुके हम लोग। x की वैल्यू कितनी L/2 है, L स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q हो जाएगा 9Q बाय 4। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9Q बाय, कोई दूसरी वैल्यू लेंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर अगर हम इसको ऐसा रखेंगे ना तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये सब उड़ के भाग जाएगा। अगर तुमने यही वाले क्वेश्चन को इस यहाँ पे इससे लेके सॉल्व किया होता ना, तो आंसर सेम ही आता, ठीक है। तुमने बोला होता कि नहीं सर, तो आप इसका बोल रहे हो, मैं तो इसका लूंगा, ठीक है, करके देख लो, तुम्हें आंसर सेम ही मिलने वाला है। k इंटू 9Q इंटू स्मॉल q बाय का स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 9Q
कैपिटल Q by L plus X का स्क्वायर. If you calculate, you will get the same answer. L plus X का स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है. तो L plus X का स्क्वायर हो जाएगा L का स्क्वायर ऑन Q, ठीक है. और ये कितना L, ये X कितना है, L/2 है, ये 3L/2 हो जाएगा, तो 9L/4 हो जाएगा, 9/4 L करके देख लो. X को L/2 पुट कर दो, ठीक है, तो 3L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9L²/4 और ये L² कट जाएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है. तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है. तुमको एक ही यूज करना है, ठीक है. मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम कोई भी यूज करो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है. और अभी आप क्लास के बाद ज्वाइन मत करना अभी, ठीक है, तुम्हें तभी ठीक ही लग रही है. आज बस एक ही पीरियड होगा, ठीक है.